आवाज पहुंचती है। बच्चे के रोने की आवाज माता के कानों में जाती है, पर मां अपना काम छोड़कर नहीं आती है। मां अगर भोजन बना रही है तो वो भोजन बनाती रहती है, बर्तन मांज रही है तो बर्तन मांजती रहती है। मां के कानों में शब्द जरूर गया है, मां के कानों में आवाज जरूर गई है, पर मां अपने काम को छोड़कर नहीं आई है। मां अपने कार्य को छोड़कर नहीं आई है, मां अपना काम नहीं छोड़ी। पर यदि बच्चा एकदम चीख कर रो दे, बच्चा एकदम चिल्ला कर रो दे, एकदम चीख कर रो दे, एकदम चिल्ला कर पुकार ले, एकदम चीख कर रोएगा, बच्चा एकदम चीख कर रोएगा, तो ये निश्चित है कि माँ अपना काम छोड़कर, अपना कार्य छोड़कर, माँ छोड़कर उस बच्चे के पास दौड़कर आ जाती है। बच्चा अगर रो रहा है, बच्चा रुदन कर रहा है तो माँ नहीं आई, बच्चा रो रहा है तो माँ नहीं पहुंची। पर यदि बच्चा एकदम चीख कर रोया, चिल्ला कर रोया, तो माँ उस बच्चे के पास पहुंची। शिव कथा भी यही कह रही है, भगवान शंकर का संवाद भी यही कह रहा है। जिस समय आप, जैसे बच्चा एकदम चीखता है तो माँ दौड़कर बच्चे के पास आ जाती है। शिव कथा कहती है जिस समय आप एक क्षण, एक मिनट, एक पल, एक घड़ी भी दिल से अगर भगवान को पुकारोगे तो भगवान दौड़कर तुम्हारे पास में आकर खड़ा हो जाता है। एक क्षण भी अगर आपने पुकारा, एक पल भी अगर आपने उसको पुकारा है, एक क्षण भी यदि आपने उसको बुलाया है, तो वो आपके पास में आकर खड़ा हुआ। जैसे ही पुकारा वैसे ही वो आया। आप सब ब्रज के निवासी हो, ब्रज की पवित्र भूमि पर आपका निवास है, आप ब्रज की पवित्र धरा पर रहते हो। हम आपसे एक बात पूछें, आप सब उत्तर जरूर देना। उत्तर दोगे सभी लोग? अरे बोलो तो जम के, दोगे ना? भगवान कृष्ण ब्रज की सभी गोपी के घर जाते थे क्या? अरे जम के तो बोलो। जितनी ब्रज में गोपी रहती थी क्या सबके घर जाते थे? नहीं जाते थे। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। संपूर्ण ब्रजवासियों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। भगवान कृष्ण सभी गोपियों के घर पर नहीं जाते थे। भगवान कृष्ण गोपियों के घर पर नहीं जाते थे। भगवान कृष्ण सभी गोपियों के घर पर नहीं जाते थे। मेरे कृष्ण, भगवान कृष्ण सब गोपियों के घर पर नहीं जाते थे, पर जो गोपी आस लगाकर, विश्वास लगाकर भगवान के लिए माखन की मटकी बांध कर रखती थी और पूरे आस और विश्वास से भगवान को पुकारना चाहती थी, पूरे आस और विश्वास से भगवान को पुकारती थी कि मेरा कृष्ण मेरे दरवाजे पर आएगा। मैंने उसके लिए माखन की मटकी बांध कर रखी है, मैंने उसको चौखट को सजा कर रखा, मैंने उसके लिए दीप जला कर रखा, मैंने उसके लिए रंगोली बांध कर रखी है, मैंने उसके लिए सेज बिछा कर रखी है, मैंने उसके लिए साज सजा कर रखा है। जो गोपी आस और विश्वास रखकर भगवान कृष्ण को पुकारती थी, आस और विश्वास लेकर भगवान कृष्ण को पुकारती थी, भगवान कृष्ण सबके यहाँ नहीं जाते, पर जो आस और विश्वास लगाकर भगवान को पुकारता है
मेरा कृष्ण उन गोपियों के दरवाजे पर पहुंच जाता है। जिसने बहुत आस लगाई, जिसने बहुत विश्वास रखा, आस लगाई, भरोसा रखा, दृढ़ता रखी, उसके दरवाजे पर भगवान पहुंचा। आप अगर आस लगा कर बैठे हो, आप अगर विश्वास रख कर बैठे हो कि मैं आया हूं कथा में, मैं भगवान शिव की कथा में पहुंचा हूं, मैं भगवान की करुणा सागर की कथा में पहुंचा हूं, मैं भगवान की इस मंदिर में रोज जल चढ़ाने पहुंच रहा हूं, एक आस लगाकर अगर बैठे हो, एक विश्वास रखकर बैठे हो, एक भरोसा रखकर बैठे हो, तो भगवान आता जरूर है। संसार पर किया गया भरोसा एक दिन टूट जाता है। संसार पर किए गए भरोसा एक दिन टूटेगा। संसार पर किया गया भरोसा एक ना एक दिन टूट जाएगा, पर मेरे भगवान पर किया गया भरोसा, मेरे भोलेनाथ पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता, वो प्रबल से प्रबल होता चले जाता है। भरोसा नहीं टूटता। दुनिया के लोग तुम्हारे भरोसे को तोड़ देंगे, दुनिया के लोग तुम्हारे विश्वास को तोड़ देंगे, दुनिया के लोग तुम्हारे भरोसे को तोड़ सकते हैं, पर जिसने भगवान पर भरोसा करा, जिसने भोलेनाथ पर भरोसा करा, जिसने अपने इष्ट पर भरोसा करा, उसका भरोसा कभी टूटा नहीं, वो भरोसा कभी टूटता नहीं। सबके घर भगवान नहीं जाते थे। जो आस लगाकर बैठता था, भगवान उसके घर जाते थे। जो विश्वास रखकर बैठता था, भगवान उसके दरवाजे जाते थे। अब एक बात आपसे पूछें, आपके घर में 5 लोग रहते हैं, क्या 5 ही लोग कथा में आते हैं? अरे जम के तो बोलो, नहीं आते। घर में 10 लोग रह रहे हैं, तो क्या 10 ही लोग भगवान की कथा में आते हैं? नहीं आते। कथा में कौन आ गया? जिसके हृदय में कहीं भगवान समाया हुआ था, जिसके हृदय में पूर्व से भगवान की अविरल भक्ति समाई हुई थी, बस भगवान उसी के हृदय में विराजमान होकर उसको खींचकर शिव महापुराण की कथा तक लेकर आ जाते हैं। भगवान शंकर उसको खींचकर अपने पास ले आते हैं। कोई कोई तेल का जो डब्बा होता है ना, मेरी माताएं या मेरी जीजियां तो जानती हैं, कोई कोई डब्बा ऐसा होता है जैसे हींग की डब्बी, कोई तेल का डब्बा, कोई कोई डब्बा, कोई कोई डब्बी ऐसी होती है, डब्बी में हींग रख दो, डब्बी में लहसुन रख दो, डब्बी में कोई तेल रख दिया, उस डब्बी को कितना भी धो लो, कितना भी साफ कर लो, कितना भी उसको क्लीन कर लो, सरफ से 25 बार धो लो, 25 बार साफ करो, 25 बार साबुन से धो लो, उसके बाद भी हींग की बदबू उस डब्बी से नहीं जाती, तेल की बदबू उस डब्बी से नहीं जाती, लहसुन की बदबू उस डब्बी से नहीं जाती। उसको कितना भी धोया जाए, पर उसकी डब्बी की बदबू नहीं जाती है, डब्बी की बदबू नहीं समाप्त होती है, वो बदबू उसकी जाती ही नहीं, वो बदबू नहीं जाती उसकी। उसी तरह लाखों की भीड़ में घर में 10 लोग रह रहे हैं, 15 लोग रह रहे हैं, 20 लोग रह रहे हैं, 25 लोग रह रहे हैं, उन 25 लोगों में से आप कथा में जा रहे हैं, तो समझ लेना कि पूर्व में ना जाने कितने जन्म आपके निकल गए, हर जन्म में आपने महादेव की भक्ति करी है, इसलिए आपके अंदर की वो गंध
समाप्त नहीं हुई, इसलिए आपको खींचकर महादेव ने यहां तक बुला लिया। पूरे की पूरे घर के लोग कथा में नहीं पहुंचते, पूरे की पूरे मोहल्ले के लोग कथा में नहीं पहुंचते, पूरे की पूरे समाज के लोग कथा में नहीं पहुंचते, पूरी की पूरी सोसाइटी के लोग कथा में नहीं पहुंचते। कथा में वही पहुंचता है जो आस लगाया बाबा से, जो विश्वास रखा बाबा पर, जिसने भरोसा दृढ़ बना लिया। भगवान कृष्ण जैसे सबके घर नहीं जाते, जो आस और विश्वास रखकर बैठा है भगवान उसके दरवाजे पर जाता है। उसी तरह जो आस और विश्वास के साथ भगवान की अविरल भक्ति को पाना चाहता है, भगवान कृष्ण की, भगवान शिव की अविरल भक्ति को जो प्राप्त करना चाहता है, जिसके अंदर आस भी है, विश्वास भी है, भरोसा भी है, दृढ़ता भी है, और पूर्ण भरोसे के साथ जो भगवान को रिझा रहा है, भगवान उसके करीब में आ रहा है, उसके पास जा रहा है। आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास, आपका भरोसा जितना पक्का हो, शिव को क्या प्रिय नहीं है। लंका के राजा रावण को सोने की लंका दे दी थी, लंका के राजा रावण को दुनिया का सारा ठाट दे दिया था, लंका के राजा रावण को ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो रावण के पास में नहीं थी। सब कुछ दिया। मेरे शंकर ने लंकाधिपति लंकेश को, रावण को दुनिया का सारा सुख प्रदान कर दिया। ऐसा क्या था जो बाबा ने नहीं दिया लंकाधिपति को? और जो रावण मांगता मेरा बाबा वो देते जाता, क्योंकि भगवान शंकर के प्रिय भक्तों में रावण की गिनती थी। भगवान शंकर के प्रिय भक्तों में रावण को गिना जाता था। प्रिय भक्तों में जो रावण मांगता वो भगवान दे देते। रावण में कमी क्या रह गई? जो मांगा रावण ने भगवान ने दिया, जो मांगा रावण ने भगवान प्रदान करे, जो उसने चाहा वो उसको मिला। आखिरी में एक कमी रावण के अंदर आ गई कि वो रावण के अपने कर्म का भोग। लंकाधिपति रावण भी ब्राह्मण था और परशुराम भगवान भी ब्राह्मण थे। रावण भी ब्राह्मण है और परशुराम भगवान भी ब्राह्मण। पर एक रावण चौराहे पर जलाया जा रहा है और एक श्री परशुराम भगवान चौराहे पर और मंदिर में पूजाए जा रहे हैं। रावण भी ब्राह्मण है और परशुराम भगवान भी ब्राह्मण है। बस केवल अंतर इतना है, रावण के पास में भी सब कुछ था, सत्ता थी, वैभव था, धन था, दौलत थी, सारे ग्रह उसके अनुकूल थे, सारे नक्षत्र उसके अनुकूल थे, सारे देवता उसके अनुकूल थे। परशुराम भगवान के पास में भी सब कुछ था, पर दोनों में अंतर केवल इतना है कि रावण के पास सब कुछ आने पर अहंकार आ गया और उसने अपना कर्म बेकार कर लिया। माता जानकी का हरण कर लिया, एक स्त्री का हरण कर लिया, पर नारी पर अपनी गलत दृष्टि दे दी, अपना कर्म बिगाड़ लिया, इसलिए वह चौराहे पर जल रहा है। और परशुराम भगवान ने अपनी माता का शीश काटा और अपने पिता से वर में मांग लिया कि मेरी माता को जीवित कर दो। ये भगवान के रूप में पूजा गए। एक प्राण लेने के बाद भी प्राण दे रहा है वो परमात्मा है। अच्छा कर्म करने का जब मौका मिले, अच्छा कर्म करिए। जब मौका मिले अपनी जिंदगी में, जब आपके जीवन में ऐसा लगे कि एक कर्म हमें अच्छा करना है, तो करने का जब मौका मिले तो करिए।
ये जो शरीर मिला है बड़ी मुश्किल से मिलता है। 84 लाख योनियां कटी, अंत में ये शरीर है। 83,99,999 योनियां काटने के बाद 84 लाखवें नंबर की योनि है यह मनुष्य की देह। 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये मानव का शरीर मिला है। एक बहू ने हमसे पूछा, गुरुजी ये बताओ कि हमारे घर में हमें टाइम नहीं मिलता भगवान का भजन करने का, हमें समय नहीं मिलता भगवान की भक्ति करने का, हम मंदिर भी नहीं जा पाते क्योंकि घर में बच्चे रहते हैं तो स्कूल छोड़ना रहता है, ये काम रहता है वो काम रहता है। एक बहू से पूछो कितना घर में काम रहता है। गुरुजी हम बहुओं को आप कुछ बोलेंगे कि हम बहू कितनी देर भगवान का भजन कर लें। हमने कहा बहुओं से बस केवल इतना निवेदन है, जितनी देर तुम पेंसिल से लाइन खींचो और डब्बा भरो, उतनी देर लगती है उतनी देर भगवान का भजन कर लिया, बहुत उतना भी। एक क्षण मेरे भगवान कृष्ण ने गोपियों से पूछा, गोपियों तुम मुझे याद करती हो क्या? गोपियों तुम मुझे याद करती हो? भगवान कृष्ण के शब्द सुनकर गोपियों ने कहा, याद करना उसी को कहते हैं, एक कृष्ण याद उसको किया जाता है जिसको भुला दिया गया हो। आप तो दिल में ऐसे बसे हो कि आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप हमारे हृदय में बसे, आप हमारे दिल में बसे, आप हमारी चित्त में, आप हमारी वृत्ति में बसे हुए हो, तो हम आपको भुलाए नहीं तो याद क्या करें। काम्य वन में ब्रज 84 कोस के कामवन के अंदर काम्य वन में एक शिव जी का एक मंदिर है, जो भगवान कृष्ण शिव जी को आमंत्रित करे थे और शिवलिंग प्रकट हुआ था, जिसका नाम रामेश्वर महादेव है। आप लोगों में से किसी ने काम्य वन में रामेश्वर महादेव के दर्शन किए हैं? जिनने करे हों हाथ ऊंचा करिए जरा। बहुत बढ़िया, रखिए, साधुवाद, आपको प्रणाम। काम्य वन में एक मंदिर है भगवान शंकर का जिसको रामेश्वर महादेव कहते हैं। ब्रज 84 कोस में सारी ब्रज की गोपियां आज एकत्रित हुई और गोपियों ने एकत्रित होकर अपने ब्रज के एक एक पत्थर को उठाया और सरोवर में डाला। पत्थर उठा रही हैं, सरोवर में डाल रही हैं। अब श्री दामा को मालूम पड़ा कि ब्रज की गोपियां कुछ एक नया खेल खेलना सीख गई हैं। ब्रज के पत्थर लेकर आती हैं और वो पत्थर को सरोवर में डालती हैं। अब श्री दामा ने मनसुका से कहा, फिर मधुसूदन तक बात गई, मधुसूदन से फिर भगवान कृष्ण के पास बात गई और भगवान कृष्ण के पास जब बात गई, भगवान कृष्ण के संबोधन जब मालूम पड़ा, भगवान कृष्ण के कानों में जब शब्द पहुंचा, तो भगवान कृष्ण ने पूछा, मधुसूदन क्या हुआ? मधुसूदन कहते हैं, प्रभु जी एक बात कहना चाहते हैं रे कन्हैया। कन्हैया पूछे, क्या? ब्रज की गोपियां ना जाने कौन सा खेल लेकर आई हैं, सारे ब्रज के पत्थर उठा उठा के सरोवर में डाल रही हैं। पूरे 84 कोस में जहां कर तुम्हें जहां मर्जी पड़े वहां पर घूम कर देख लो, ब्रज की गोपियां पत्थर लाती हैं और सरोवर में डाल देती हैं। किसी ने हमसे पूछा कि ये ब्रजमंडल में ब्रज की रज दिखती है, पत्थर क्यों नहीं दिखते? तो हमको तो लगता है कि रामेश्वर महादेव की कथा से हमको मिलता है कि सारे पत्थर तो गोपियां पहले ही सरोवर में पटकी हैं।
रजी रज बची। अब भगवान कृष्ण के कानों में शब्द गया तो भगवान कृष्ण तुरंत गए। तो भगवान ने जाकर क्या देखा कि आज ललिता जी के साथ में राधा जी भी पत्थरों को उठाकर और पानी में पटक रही थी, और पटकते पटकते आंख में आंसू भरकर राधा जी रो रही थी।